ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी में सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं 63 सीटों पर सपा और अन्य बड़े दल चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट को लेकर फैसला। कांग्रेस ने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी। खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और कहा जा रहा था कि सपा जो है इंडी अलायंस से नहीं जुड़ेगी या कांग्रेस और सपा जो है साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इस बात को अब जो है गलत ठहरा दिया गया है। 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहीं 63 पर सपा अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। तो ये बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बहुत बड़ा अपडेट है। कांग्रेस ने जो है मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो खजुराहो की एक सीट सपा को दी है, और इस प्रकार से इंडी अलायंस पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयर कर रहा है। फिलहाल यूपी और मध्य प्रदेश का आपको बता दें, 17 सीटों पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तो वहीं एक सीट पर सपा मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। तो आपको बता दूं, जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है वो है रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सिकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, और ठीक ऐसी ही 17 सीटों पर कांग्रेस जो है लोकसभा के प्रत्याशी उतारेगी। उस पर आज निर्णय हुआ। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का, दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ। उमंग हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उमंग, लगातार अटकलें लगाए जा रहे थे कि सपा और कांग्रेस मिलकर जो है उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बात को खारिज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी को उतारेगी, तो वहीं 63 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। यशमिता, बिल्कुल साफ तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जो है वो समाजवादी पार्टी को दी गई थी। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार दोनों दलों के नेताओं के बीच मीटिंग चल रही थी कि आखिर दोनों दल जो है अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं मिलकर, तो कौन से दल को कितनी सीटें मिलेंगी। इसी क्रम में कल राहुल गांधी की यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ पहुंची थी, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को इस यात्रा में शामिल होना था। हालांकि अखिलेश यादव जो थे वो इस यात्रा में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद लगातार खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन है इसमें दरार आ रही है और ये गठबंधन टूट सकता है। कल देर रात कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी ओर से साफ किया गया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसी क्रम में आज आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी खबर है, दोनों दलों के जो वरिष्ठ नेता जिन्होंने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने तमाम सारी चीजों के ऊपर पर्दा हटाया है। अविनाश पांडे उन्होंने साफ किया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और जो 63 सीटें हैं उससे समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और जो कंफ्यूजन था इतने दिनों से, जो अटकलें लगाए जा रहे थे, जो बातें की जा रही थी सीट शेयरिंग को लेकर, उसको लेकर अब कंफ्यूजन दूर हो गया है। 17 सीटों पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ने वाली है, और अब देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में किस प्रकार की तैयारियां जो है दोनों ही पार्टियां मिलकर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट अनादि टीवी में आपको सबसे पहले बता रहे हैं।
हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। प्रभु जी, जिस प्रकार से जो है कांग्रेस और सपा के गठबंधन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में तो था ही, मध्य प्रदेश में भी देखने वाली बात थी कि कौन सी सीट पर जो है सपा अपने प्रत्याशी को उतारेगी, कौन सी सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सपा अब खजुराहो की सीट से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने सपा को खजुराहो की सीट दी है। बिल्कुल अस्मिता, जैसा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन की जो चर्चा चल रही थी सीट शेयरिंग की, तो मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट खजुराहो कांग्रेस ने सपा के लिए छोड़ने का फैसला लिया है। शायद सपा ने भी इस पर सहमति दे दी है। खजुराहो वो लोकसभा क्षेत्र है जो पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। विद्यावती चतुर्वेदी यहाँ से सांसद रही हैं, सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस के यहाँ से सांसद रहे हैं। बाद में यहाँ पर उमा भारती ने इस सीट को बीजेपी के लिए बनाया और अब यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। करीब 5 लाख वोटों के अंतर से पिछला चुनाव बीडी शर्मा जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जीते थे। लेकिन सपा को ये सीट देने या सपा की सीट पर इच्छुक होने की मुख्य वजह ये है कि एक तो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, यादवों की बहुत सीट मानी जाती है यहाँ पर। पहले भी जब गठबंधन सपा के साथ करके यहाँ पे चुनाव लड़ा गया था तो निवाड़ी जो इसी संसदीय क्षेत्र में आता था वो पहले समाजवादी पार्टी को दी गई थी। तो सपा निवाड़ी की विधानसभा भी अपने दम पर जीती है, तो उधर उसका रसूख ज्यादा है, उनको संभावनाएं वहां पर दिखती हैं और कांग्रेस को वहां पर अपनी भी कमजोर स्थिति नजर आती है। तो कांग्रेस और सपा मिलकर यदि वहां पर समझौते के साथ एक कैंडिडेट उतारकर चुनाव लड़ती है तो ऐसे में उम्मीद उनको दिखती है कि मुकाबले को बहुत कड़ा बना सकते हैं। चुनाव जीतने की संभावनाएं यदि इस परिस्थिति अनुकूल रही तो बन सकती हैं। तो ऐसी उनको संभावनाएं नजर आई, जिसकी वजह से खजुराहो के लिए सपा सहमति दी है और खजुराहो सीट कांग्रेस ने भी सपा के लिए छोड़ने पर राजी हो गई है। तो वो सीट है जहां पर की एक नया मुकाबला हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रभु जी, अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि विधानसभा में जिस प्रकार से हमने देखा सपा का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन अब जब लोकसभा में कांग्रेस और सपा दोनों मिलकर जो है मैदान में उतरी है, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ परिणाम होते हैं और किस रणनीति के तहत जो है यहाँ पर काम किया जाता है और क्या कुछ आने वाले समय में हमें बातें समझ में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सीट शेयरिंग के कंफ्यूजन को अब कांग्रेस इंडिया अलायंस ने दूर कर दिया है। साफ तौर पर ये बात साफ हो गई है, 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी, तो वहीं 1 सीट पर मध्य प्रदेश में सपा चुनाव लड़ेगी। अब आगामी समय में देखने वाली बात होगी क्या कुछ रणनीति होती है, कितनी मेहनत यहाँ पर की जाती है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी।